किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह अपने राज्य पर बड़ी प्रेम पूर्वक व नियमानुसार शासन करता था। राजा के पास एक ही पुत्र था जिसे वह बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा को पता चला कि उसके पुत्र ने एक बिल्ली के बच्चे को पकड़कर पिंजरे में बंद किया हुआ है और बार बार कहने पर भी वह उस बच्चे को मुक्त नहीं कर रहे हैं। राजा अपने पुत्र के पास गया और बोला, पुत्र, भगवान सब देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। अगर तुम सभी के साथ सही करोगे तो तुम्हारे साथ भी सब सही ही होगा। अतः आप इस बिल्ली के बच्चे को मुक्त कर दीजिए। पुत्र ने राजा की बात मानी और बिल्ली के बच्चे को मुक्त कर दिया। समय का फेर बदला। उस राज्य में एक महामारी फैल गई। जहां देखो लोग मर रहे थे। चारों ओर लाशें ही लाशें थीं। राजा के महल को बंद कर दिया गया। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। राजा भी ऐसे मृत्यु के तांडव को देखकर डर गया और उसने रात्रि में अपने पुत्र और अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़ने का फैसला लिया। रात्रि में उसने अपने पुत्र को जगाया और गुप्त रास्ते से महल छोड़कर चलने को कहा। पुत्र को अपने राज्य को इस विपत्ति की घड़ी में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वह पितराज्ञा के सामने चुप था। जैसे ही वह दोनों उस गुप्त रास्ते के अंतिम छोर के बाहर निकलने ही वाले थे तो राजा ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, देखना कोई देख तो नहीं रहा है? पुत्र बोला, हाँ पिताजी, देख रहा है। राजा हैरानी से बोला, कौन? पुत्र बोला, पिताजी, हमें भगवान देख रहा है। आपने ही तो सिखाया है कि भगवान सब देखते हैं। जिस प्रजा ने हमें इतना सम्मान दिया, आज हम विपत्ति के समय उसी को ही छोड़कर जा रहे हैं। राजा एकदम शांत होकर खड़ा रह गया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह वापस महल में आ गया। अगले दिन उसने दूत को भेजकर दूसरे राज्यों से मदद मांगी और उनके वैद्य को भी बुलाकर अपनी प्रजा का उपचार कराया। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो गया। अंत में उसने अपने पुत्र को धन्यवाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने मुझे एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया है। मैं तुम जैसा पुत्र पाकर धन्य हूँ। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। हम जिसके साथ जैसा करते हैं वैसा ही हमें भोगने को मिलता है।